जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों? सब मजे में ना? और अगर नहीं भी हो तो टेंशन मत लो। आज की कहानी दिल को कुछ ऐसा छू जाएगी कि मन हल्का हो जाएगा। आज मैं जो सुनाने वाला हूं ना, वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये रियल जिंदगी का वो किस्सा है जो आंखें नम कर देगा और हिम्मत से खड़ा कर देगा। तो जनाब, हुआ यूं कि अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा चल रही थी। पूरा माहौल शुद्ध भक्तिमय। सब लोग एकदम ध्यान लगाकर गुरुजी की वाणी सुन रहे थे। और फिर अचानक माहौल में हलचल हुई। पंडाल के कोने से एक लड़की, कोई 15-16 साल की रही होगी, रोती हुई मंच की तरफ भागती चली आई। आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज कांप रही थी। बोली, गुरुजी, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, बहुत जरूरी है। भाई, पूरा पंडाल सन्न, जैसे टाइम ही रुक गया हो। गुरुजी थोड़े शांत हुए, फिर बोले, बेटी, जो भी कहना है सबके सामने कहो। मैं किसी से अकेले में नहीं मिलता। अब लड़की थोड़ा डर गई। शायद उम्मीद नहीं थी कि सबके सामने बोलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाई, घुटनों के बल बैठी और हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी, मेरा अब कोई नहीं है। मेरा भाई तक मुझे घर से निकाल चुका है। प्लीज मुझे आश्रम में जगह दे दीजिए। मैं कुछ भी कर लूंगी, बस एक छत चाहिए। गुरुजी की आंखें भर आईं। पूरा पंडाल उस पल भावुक हो गया। गुरुजी बोले, इसे मंच पर लाओ। लड़की कांपती हुई मंच पर आई। अभी भी यकीन नहीं था कि जिसके सामने वो रो रही है वो उसे अपना मान रहा है। गुरुजी ने पूछा, बेटी, ऐसा क्या हुआ? और फिर जो कहानी निकली उस लड़की की जुबान से, भाई साहब, दिल हिल गया। मैं बिहार के एक छोटे से गांव की हूँ। पापा तो बचपन में ही चले गए। मम्मी ने हमें बहुत मेहनत से पाला। सब ठीक था, पर जब भाई की शादी हुई, भाभी को मैं बोझ लगने लगी। धीरे धीरे भाई भी बदल गया, और जब मम्मी नहीं रही तो एक दिन भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। भाई ने भी दरवाजा बंद कर दिया। बस इतना सुनना था कि पूरा पंडाल रो पड़ा। गुरुजी बोले, जब अपनों के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान के दरवाजे खुल जाते हैं। आज से तू अकेली नहीं है, तू मेरे परिवार की बेटी है। गुरुजी ने उस बच्ची का नाम रखा आरती। आश्रम में उसे बच्चों की देखभाल का काम दिया गया, लेकिन आरती ने बस काम नहीं किया, दिल से सेवा की। गुरुजी हर हफ्ते हालचाल लेते, हौसला देते। एक दिन आरती बोली, गुरुजी, क्या मैं फिर से पढ़ सकती हूं? गुरुजी हंस पड़े। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती बेटी, पढ़। और बस फिर क्या था, आरती ने ठान लिया। 2 साल ताबड़तोड़ पढ़ाई की। सोशियोलॉजी में ग्रेजुएट हुई, बच्चों को पढ़ाने लगी, फिर पूरे बाल विभाग की हेड बन गई। अब मजेदार मोड़ सुनो। एक दिन उसी कथा में आरती का भाई अपनी बीवी और बेटे के साथ पहुंचा, और मंच पर जो लड़की सेवा कर रही थी वही थी आरती। भाई सीधा मंच पर आया, हाथ जोड़ लिए। बहन, माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आरती कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, भाई, आपने तो रिश्ता तोड़ दिया था, पर गुरुजी ने मुझे नाम, पहचान और नई जिंदगी दी है। अब मैं आपकी बहन नहीं, गुरुजी की बेटी हूं। और जो लाइन उसने कही वो तो कलेजा चीर गई। गुरुजी ने मुझे सिखाया है, माफ कर देना ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरुजी ने दोनों को गले लगा लिया और पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। आरती यही नहीं रुकी। भाई, उसने शुरू किया नारी शक्ति अभियान। गांव गांव जाकर महिलाओं को पढ़ने, खड़े होने, आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने लगी। उसके स्पीच वायरल होने लगे। न्यूज़ चैनल वाले पीछे पड़ गए। और फिर एक दिन आरती को मिला नारी रत्न पुरस्कार। मंच पर बोलते हुए आरती ने कहा, मैं ये अवार्ड उस दिन को समर्पित करती हूं जब गुरुजी ने मुझे रोते हुए नहीं, जीतते हुए देखा था। भाई बहनों, ये बस आरती की नहीं, हर उस लड़की की कहानी है जिसे समाज ने कमजोर समझा, लेकिन जिसने खुद को ताकत बना लिया। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो बस दिल खोल के लाइक ठोको, कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिखो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना ऐसी रियल मोटिवेशनल कहानियां मिस कर जाओगे। चलो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।